एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लेफ्ट मार्जिन की। लेफ्ट मार्जिन यानी कि जैसे आप इस पेज पे देख रहे हो, इफ दिस इज एन A4 साइज शीट और इस पे किसी इंसान ने लिखा है अपना हैंड राइटिंग, और उसकी जो लेफ्ट मार्जिन है वो ऊपर से बहुत ज्यादा वाइड है एज यू कैन सी इन दिस, लेकिन नीचे आते आते वो बहुत ज्यादा नैरो होती जा रही है। तो वी कॉल दिस नैरोइंग लेफ्ट मार्जिन। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर आप किसी भी हैंडराइटिंग सैंपल में, अगर आपका खुद का भी है इवन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नैरोइंग लेफ्ट मार्जिन है, सो व्हाट डज इट शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडराइटिंग में जो राइट साइड होती है ना, वो आपके फ्यूचर को शो करती है, क्योंकि हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं और हम राइट की साइड में मूव करते हैं। लेफ्ट शोज द पास्ट। तो ये जो लोग हैं जो पास्ट की साइड में मूव कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली अनेबल टू मूव ऑन। ये लोग पास्ट में बहुत ज्यादा फेमिलियर फील करते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है कंफर्ट जोन से बाहर आना। ये पास्ट में ही घूमते रहते हैं। बेसिकली मूव ऑन करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता। इमोशनली ये लोग डिपेंडेंट होते हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं। एंड लेफ्ट मार्जिन ऑल्सो शोज कि एक इंसान कितने रूल्स को फॉलो करता है। तो अगर लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट होती है किसी भी इंसान की, तो इट शोज कि वो इंसान बहुत ज्यादा रूल फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा कल्चर्स में, ट्रेडिशंस पे बिलीव करता है। बट अगर किसी की भी लेफ्ट मार्जिन मान लो वेवी है, मतलब ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, या फिर ऊपर नीचे है, कैसे भी है, जैसे इस केस में भी, तो ये लोग जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ग्राफोलॉजी में नैरोइंग लेफ्ट मार्जिन का मतलब है कि ऊपर से तो लेफ्ट मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा स्पेस बचा हुआ है पेज के ऊपर, लेकिन नीचे आते आते जो स्पेस है ना वो कम होता जा रहा है लेफ्ट साइड का। तो दिस शोज की नैरोइंग लेफ्ट मार्जिन होती है ये। सो एज आई टोल्ड यू, लेफ्ट मार्जिन जो है वो इंसान के पास्ट को शो करती है कि उसका पास्ट कैसा था, या इंसान कैसा अपने पास्ट के साथ रिलेशन रखता है। इस केस में रिलेशनशिप्स विद फैमिली, ट्रेडिशंस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड आपके सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस सब आपके लेफ्ट मार्जिन में आपको दिखते हैं। अगर लेफ्ट मार्जिन नैरो हो रही है, इसका मतलब ये है कि इंसान पास्ट की साइड में ही मूव कर रहा है। तो और ज्यादा इमोशनली अटैच हो रहा है अपने पास्ट से, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है उससे। टाइम के साथ और ज्यादा वो, यू कैन से कि और ज्यादा पास्ट में ही घुस रहा है, रादर देन कि वो फ्यूचर की साइड में प्लान करे या फिर कुछ और करे। तो दिस इज नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ लेफ्ट मार्जिन, प्लीज आप देख सकते हो अपनी हैंडराइटिंग को और आप खुद ही चेंज कर लो, ज्यादा अच्छा है। कॉन्शियसली करोगे तो ही अच्छा है। सेकंड इज इनसिक्योरिटी और इमोशनल क्लिंगीनेस। वो तो आई थिंक पिछले पॉइंट में भी क्लियर था कि इमोशनल क्लिंगीनेस बहुत ज्यादा है। दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। वी कैन से पोजेसिवनेस और इनसिक्योरिटी कुछ होती है इनमें। दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद द फैमिलियर थिंग्स ओनली। ये अनफैमिलियर चीजों में नहीं जाते। इनके अंदर ना एक डर होता है, यू कैन से कि द फियर ऑफ चेंज। बहुत सारे लोगों में है वैसे ये, बट इनके अंदर ज्यादा। सो थर्ड पॉइंट, ऑब्वियसली डिफिकल्टी इन मूविंग ऑन। इनके लिए पास्ट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ इज नॉट देयर काइंड ऑफ थिंग। ये लोग अपने आप को पास्ट एक्सपीरियंसेस से सेपरेट नहीं कर पाते। पास्ट बहुत सारे लोगों को हॉन्ट करता है, बट इनमें भी वो चीज दिखती है। मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू रीड द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन। अगर आपके आपके बिहेवियर में या आपके बच्चों में या फिर आपके पार्टनर में किसी में भी है, यू कैन हेल्प देम। सो द फियर ऑफ चेंज, आपको बताया था मैंने, ज्यादा कॉन्फिडेंस इनमें नहीं होता, इसीलिए ये लोग बार बार अपनी फैमिलियर चीजों में जाते हैं, बिकॉज चेंज को बहुत ज्यादा इजीली एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स दिस ऑल्सो मीन कि जो इंसान है ना, वो अपने इमोशनल, इनर इमोशनल सेल्फ को ज्यादा रिवील करता है, इवन इफ वो बताना ना चाहे, बट वो बता देता है। सो पास्ट में ही पास्ट की बातें ही करता है ये मोस्टली। बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं। साइन मतलब नॉट सिग्नेचर। हैंडराइटिंग में ऐसे कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जो आपको ये शो करते हैं कि बहुत ज्यादा पास्ट थिंकिंग इंसान है। दिस इज वन ऑफ देम। नैरोइंग लेफ्ट मार्जिन जो है वो एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है, अच्छी चीज नहीं है। सो यू नीड टू रिमूव दिस। इसके साथ साथ मान लो अगर हैवी प्रेशर भी दिखता है आपको हैंडराइटिंग में और बैकवर्ड स्लांट आ जाता है, बैकवर्ड स्लांट यानी कि लेफ्ट में झुकी हुई हैंडराइटिंग होती है, तो ये और ज्यादा खतरनाक साइन होता है। सो चेंज दिस नाउ।